साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको चैनल के माध्यम से देवी स्वप्नेश्वरी की साधना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह जो देवी स्वप्नेश्वरी की साधना है, दो तरह से भक्तजन इस साधना को करते हैं। एक तो भक्तजन भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की जानकारी लेने के लिए इस देवी की साधना करते हैं। ये जो सपनों की देवी है, जो सपनों में आकर ये देवी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की सारी जानकारी भक्त को दे देती है। जो भी इस देवी की साधना कर लेता है, जो भी देवी स्वप्नेश्वरी देवी की जो भी भक्तजन साधना कर लेता है, लेकिन कुछ भक्तजन दड़े सट्टे के अंक की प्राप्ति करने के लिए, जुआ सट्टा लॉटरी में अंकों की प्राप्ति करने के लिए, जुआ सट्टा लॉटरी में विजय की प्राप्ति करने के लिए भी इस देवी की साधना करते हैं। और बहुत जल्दी ये जो देवी है, देवी स्वप्नेश्वरी, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। जो भी भक्तजन इस देवी की साधना करते हैं। तो भक्तजनों, इस वीडियो में बहुत सरलता से मैं आपको इसकी विधि बताने जा रहा हूं कि अगर आप भी देवी स्वप्नेश्वरी की साधना करना चाहते हैं, अगर आप भी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की जानकारी देवी माता से लेनी चाहते हैं, तो आप इस साधना को कर सकते हैं। जो भी आपके साथ घटने वाला होगा, अच्छा या बुरा, तो ये जो देवी है आपको रात्रि को सपने में आपको सारा ये विख्यात कर देती है। और जो भी दड़े सट्टे के अंक होते हैं वह भी आपकी आंखों के सामने ये हाजिर कर देती है देवी कि कल को क्या होने वाला है और आपके साथ क्या घटना घटने वाली है, अच्छा होगा या बुरा होगा। ये देवी सपने में आपको ये सारी विख्या बता देती है। जो भी भक्तजन इस देवी की साधना करते हैं, तो भक्तजनों, मैं आपको इस देवी की साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इस देवी की जो साधना है कोई भी भक्तजन कर सकता है, चाहे उसने गुरु धारणा की है, चाहे उस भक्तजन ने गुरु धारणा नहीं की, तब भी वह इस साधना को कर सकता है। वह अपने गुरु का ध्यान धरते हुए भी इस साधना को कर सकता है, या फिर आप अपनी माता के चरण स्पर्श करने के बाद भी इस साधना को कर सकते हैं। और ये जो साधना है देवी स्वप्नेश्वरी की, 21 दिन की ये साधना है। 21 दिन ही आपने मन और तन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जब आपने इस साधना के ऊपर बैठना है, उत्तर दिशा की ओर मुख कर आपने ये जो साधना है इसका आपने आरंभ करना है। और जो आपने वस्त्र पहनने हैं, वाइट सफ़ेद वस्त्र पहनकर आपने ये जो साधना है आपने करनी है। और 21 दिन ही आपने धरती के ऊपर आसन लगाकर ही आपने सोना है। शुक्ल पक्ष के सोमवार से आपने इस साधना का आरंभ करना है। रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, रात्रि के समय आपने साधना का आरंभ करना है। और इससे एक दिन पहले जो भी आपके घर के पितृ हैं, जो भी आपके घर के पूर्वज हैं, उनका नाम लेकर उनका जो भी लूफा है, जो भी उनका भोग प्रसाद है, आपने पहले उनको देना है। उसके बाद ही आपने साधना के ऊपर बैठना है। और नित्य ही आपने देवी स्वप्नेश्वरी का भोग प्रसाद देना है, जो अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ। इसके लिए भक्तजनों, आपने नित्य ही थोड़े से फीके चावल उबालने हैं, चावल बॉयल करने हैं थोड़े से आपने। और चावल बॉयल करने के बाद जब वह चावल आपने नीचे उतार लिए, तो उसमें आपने थोड़ा सा डालना है देसी घी, और थोड़ी सी आपने डालनी है इसमें देसी चीनी। और एक आपने पत्तल तैयार करनी है। एक पत्तल तैयार कर लेने के बाद आपने इसके ऊपर फिर रखने हैं 5 बतासे। फिक्के चावलों में देसी घी डालने के बाद, देसी चीनी डालने के बाद इसके ऊपर भक्तजनों आपने रखने हैं 5 बतासे। और एक आपने नित्य ही लगाना है देसी घी का दिया
माता रानी का, देवी स्वप्नेश्वरी का नित्य ही आपने एक देसी घी का दिया रोशन करना है। और देसी घी का दिया रोशन करने के बाद ये जो सारी सामग्री है माता रानी की, उस दिए के ऊपर से वार कर आपने अपने सामने रखनी है। और साथ में आपने एक कच्ची लस्सी का गड़बा, एक कच्ची लस्सी का गड़बा आपने साथ में रखना है इस दिए के। और ये जो कच्ची लस्सी है इसमें आप थोड़ा सा मीठा डाल लें, आप इसमें शक्कर डाल लें थोड़ी सी। और उसके बाद दिया रोशन करने के बाद आपका जो आसन होना चाहिए वह आसन होना चाहिए वाइट, कोई भी सफ़ेद कपड़े के ऊपर बैठकर आपने इसका जाप करना है। आप इसके लिए हकीक की माला ले सकते हैं या फिर तुलसी की माला भी आप इसके लिए ले सकते हैं। जो आपने इस मंत्र का जाप करना है 5 माला का नित्य ही। और 5 माला का जाप करने के बाद उत्तर दिशा की ओर देखते हुए आपने ये जो सारा भोग प्रसाद है, ये जो सारी सामग्री है, उस दिए की ओर देखते हुए आपने ये सारी सामग्री फिर अपने सर के ऊपर से वारनी है जाप करने के बाद 5 माला का। और उसके बाद ये जो सारी सामग्री है माता रानी का जो लूफा है, इसको आप बाहर कहीं कलर मैदान में आपने इसको डालकर आना है, किसी खुले कलर मैदान में या किसी बहती नदी के किनारे आप इसको डाल सकते हैं। और ये जो कच्ची लस्सी का गड़बा है, ये जो कढ़ाई है माता रानी की चावलों की, उसके इर्द गिर्द आपने इस कच्ची लस्सी को डाल देना है। और ये जो विधि है भक्तजनों 21 दिन रेगुलर आपने इसी विधि का प्रयोग करना है। और ये जो कढ़ाई है आप रात्रि के समय भी इसको बाहर डाल सकते हैं या फिर सुबह सूर्य उदय होने से पहले पहले भी आप इसको डाल सकते हैं। जाप करने के बाद आप विश्राम कर सकते हैं, लेकिन 21 दिन आपने धरती के ऊपर आसन लगाकर ही भक्तजनों सोना है। तो अब मैं आपको वह मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसकी 5 माला का आपने नित्य ही जाप करना है, जिससे देवी स्वप्नेश्वरी आपको भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की जानकारी देगी सपने में। और दड़े सट्टे लॉटरी के नंबरों में आपको जीत की प्राप्ति होगी इस साधना के द्वारा, इस सिद्धि के द्वारा। जो भी भक्तजन श्रद्धा के अनुसार विश्वास रखने के बाद देवी माता, सपनों की देवी, देवी स्वप्नेश्वरी की ये साधना करेगा। ओम स्वप्नेश्वरी भूत भविष्य वर्तमान दड़े का अंक सर्व सत्यम कथ्यम ह्रीं श्रीं ओम नमो नमः। जय भक्तजनों, देवी माता, सपनों की देवी, देवी स्वप्नेश्वरी का जय मंत्र है। जय मंत्र आपको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल और दड़े सट्टे लॉटरी के नंबरों की आपको प्राप्ति करवाएगा अगर इसी विधि के अनुसार आप इस साधना को करेंगे, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैंने आपको ये विधि बताई है। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना लेकर फिर मिलेंगे। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।